Jai Hind and a very warm welcome to Civil Staff. So, in our budget discussion series, today we shall be taking up the remaining themes of Himachal Pradesh Budget 2023-24. 23-24 वित्तीय वर्ष के लिए जो हमारा बजट है हिमाचल प्रदेश का, उसके हमने पहले 5 थीम्स जो हैं वो पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इट इज एडवाइजेबल कि आप एक बार उस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए। 5 जो पहले थीम्स हैं वो हमने वहां डिस्कस किए हैं। रिमेनिंग जो 6 थीम्स हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो ये लेक्चर सीरीज है इसके आपको नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप वहां पे क्लिक कीजिएगा एंड यू कैन गो टू द टेलीग्राम चैनल वेयर यू कैन गेट द नोट्स ऑफ दीज बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ बजट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। थर्ड हमारा जो 6th थीम है दैट इज एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज सेक्टर। अब यहाँ पे सरकार ने कुछ नए इनिशिएटिव जो हैं वो अनाउंस किए हैं। सम न्यू इनिशिएटिव्स हैव बीन अनाउंस्ड जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज द क्लस्टर बेस्ड अप्रोच बेस्ड इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम हिम उन्नति, जिसके बारे में बजट ने बात की है। इसके साथ साथ सब्सिडी फॉर वायर मेश फॉर फेंसिंग फील्ड्स अंडर द मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना कि कोई भी जो है अगर मान लीजिए और ऐसे पशु हैं जिनकी वजह से खेत के अंदर जो है वो घुस के फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वहां खेत को सुरक्षित करने के लिए वायर मेश, आपने देखा होगा वो जो एक कंटीली सी तार होती है खेत के जो फेंसिंग पे हम लगा देते हैं। साथ ही साथ ट्रैक्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू फार्मर्स एट अ सब्सिडी ऑफ 50% अंडर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ताकि एग्रीकल्चर को और प्रोत्साहन मिल सके, या फिर आप कह लीजिए जो किसान हमारे तबका है समाज का उसको और समर्थन मिल सके सरकार की तरफ से और सहयोग जो है वो प्रदान किया जा सके। देन टू इनकरेज स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर एंड फिशरीज, लोन की फैसिलिटी क्रेडिट टू बी गिवन एट एन इंटरेस्ट ऑफ 2%, मतलब कि मिनिमम या फिर कह लीजिए काफी न्यूनतम ब्याज दर पे उनको कर्जा मुहैया कराने की सरकार यहाँ पे बात कर रही है। इसी के साथ साथ एक नई स्कीम हिम गंगा के नाम से टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, साथ ही साथ मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स भी स्टैब्लिश करने की बात हो रही है और उनको अपग्रेड करने की बात हो रही है, ताकि हम लाइव स्टॉक और जो साथ में एनिमल हस्बेंड्री वाला क्षेत्र है उसमें भी जो और फार्मर्स हैं उनको प्रोत्साहित कर सके। देन वेटरनरी सर्विसेज विल बी स्टार्टेड थ्रू 44 मोबाइल वैन्स। अब ये देखिए ये एक काफी चैलेंजिंग एरिया रहा है। चैलेंजिंग एरिया इसलिए रहा है क्योंकि जो भी एनिमल्स हैं उनको लेके जाना टू दी वेटरनरी हॉस्पिटल और क्लिनिक्स, वो एक अपने आप में चैलेंजिंग टास्क रहता है, क्योंकि हमारा टेरेन ऐसा है, हमारी टोपोग्राफी जो है वो इस तरीके से है। तो वहां पे अगर मोबाइल वैन्स होंगी तो डॉक्टर्स जो खुद वहां तक है पहुंच सकते हैं, वहां जाके खुद जो है उस एनिमल को या उस जो भी पशु है वहां पे उस तक चिकित्सा जो है वो पहुंचा सकते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स विद ऑफ 1292 करोड़ अंडर एचपी शिवा प्रोजेक्ट, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। इसी में ग्रेडिंग एंड पैकिंग हाउसेस एंड कोल्ड स्टोरेज विल बी सेट अप इन एसोसिएशन विद फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये अगेन दिस इज वन ऑफ द एरियाज जहां पे सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का प्लान करके बैठी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिस विल बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस क्रिएट करेगा। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस में ध्यान रखिए ग्रेडिंग, पैकिंग हाउसेज और साथ में कोल्ड स्टोर्स, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हमारे जो भी खाद्य से रिलेटेड, जो भी हमारे एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, दे आर डेफिनेटली व्हाट यू कैन से that they are perishable items. Since they are perishable items, you need to have cold storage facilities, right? So वो infrastructure build करना एक अहम भूमिका निभा सकता है in the success of, or you can say in the increment of agricultural community in the state. इसके साथ साथ an action plan will be drawn for fish farming based on new tech and interventions. साथ साथ 20 हेक्टेयर न्यू फिश पॉन्ड्स विल बी कंस्ट्रक्टेड इन प्राइवेट सेक्टर along with 120 न्यू ट्राउट यूनिट्स। ठीक है जी। फिर फिशरमैन विल बी प्रोवाइडेड 1000 कास्ट नेट्स एट सब्सिडी। ये जो है एक अच्छा कदम हो सकता है उनके उत्थान के लिए। ठीक है। इसके साथ साथ देखिए अब अगला थीम जो है हमारा 7th थीम दैट इज प्रमोटिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यहां पे एक चीज इस थीम को स्टार्ट करने से पहले जो मैं चाहता हूं आप लोग समझ लें कि देखिए जब भी हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की,
सो इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज ऑलवेज कैपिटल इंटेंसिव, कि आपको यहाँ पे अच्छी खासी पूंजी चाहिए, आपको अच्छा खासा निवेश चाहिए, यू नीड टू हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी। और वो पैसा जो है, अगर दोनों ही पब्लिक एंड प्राइवेट जो है कॉपरेट करके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करें, तो वो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। कि ये जो है कैपिटल इंटेंसिव नेचर होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की हमें चाहिए कि सरकार के साथ साथ जो है प्राइवेट कॉर्पोरेट जो है वो भी उतना ही योगदान उसके अंदर जितना दे सकता है उतना योगदान दे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रमोटिंग बेसिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जरूरी चाहिए इन सो एज टू स्पर द ग्रोथ इन इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। तो इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है उसकी बात की है बजट 2023-24 ने, कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है दी जाएगी फॉर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू मशीनरी एंड इक्विपमेंट इन डेंटल क्लिनिक्स, परचेज ऑफ ई टैक्सी, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स अप टू 1 मेगावाट एंड अदर्स अंडर राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी स्कीम का यहाँ पे सरकार ने मेंशन किया है। Then subsidy of 50% will be given to all eligible sections on purchase of e-taxi। देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के साथ साथ सरकार का ध्यान निरंतर जो है किसके ऊपर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी को और ज्यादा प्रमोट करने के ऊपर। फिर इसी में न्यू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन टू फैसिलिटेट इन्वेस्टर्स। देखो अब ये जो केंद्र आपको देखने को मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कई सारे कदम उठाती है, वही उसी सेम डायरेक्शन में उसी दिशा में हिमाचल सरकार जो है ये इनिशिएटिव जो है लेके आ रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, स्टेट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को और अट्रैक्ट करने के लिए। जहां पे भी इन्वेस्टर्स को दिखता है कि उनके लिए आसान है अपना कारोबार जो है, चाहे उसको सेटअप करना हो या फिर उसको रन करना हो, अगर सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे उनको सपोर्ट मिलता है, देन डेफिनेटली दे आर विलिंग, दे आर इंसेंटिवाइज्ड टू कम एंड इन्वेस्ट इन द स्टेट, है ना। जिसलिए हम देखते हैं कि कई सारे राज्यों ने ऐसा अच्छा अट्रैक्टिव उनको बिजनेस मॉडल दिखाया है जिसकी वजह से वो आके वहां पे इन्वेस्टमेंट करके और अच्छा खासा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जिसमें गुजरात का एग्जांपल कई बार दिया जाता है। ठीक है, तो वही सेम चीज जैसे इन्वेस्टमेंट, एक तो पॉलिसी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। देन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ अबाउट ₹20,000 crore in 2023-24 with the potential of providing 90,000 direct and indirect employment। अब ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आपके राज्य में निवेश आएगा, आपके राज्य में जो उत्पादक हैं, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी है, इंडस्ट्री है, वो अगर इन्वेस्ट करेगी तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट ये होगा कि और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ा पाएंगे, रोजगार के नए अवसर हम पैदा कर पाएंगे राज्य के अंदर, जिससे लोगों के हाथ में नौकरियां आएंगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड उसकी वजह से एक वर्चुअस साइकिल जो है उसको इनिशिएट करना आसान हो जाएगा कि वो लोग जिनके हाथ में पैसा होगा वो डिमांड कर सकते हैं कुछ, वो डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ को प्रमोशन मिलना आसान हो जाएगा, ग्रोथ को प्रमोट करना आसान हो जाएगा। Then in the first phase, 6 national and state highways will be developed as green corridors for electric vehicles। इसी के साथ साथ for promoting one district one product unity model will be established, कि हर एक जिले की जो भी मान लीजिए उसकी स्पेशलिटी है, जो भी उसकी ऐसी कोई आइटम है, वन प्रोडक्ट वहां से हम प्रमोट करने की देख रहे हैं, बात कर रहा है हमारा बजट। फिर 50 हिम इरा शॉप्स जो हैं उनकी एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है, किसको प्रमोट करने के लिए, फॉर द मार्केटिंग एंड सेल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ध्यान रखिए जीएस पेपर 2 आपका जो है मेंस में, जहां पे साफ साफ गवर्नेंस वाले पोर्शन में, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या चैलेंजेस फेस करते हैं वो मेंशन किया गया है। तो ये एक अच्छा आपको पॉइंट मिल गया आपने वहां पे ऐड करने के लिए नोट्स में, कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद करने के लिए, क्योंकि एक हम बहुत स्पेसिफिक चैलेंज की बात जो करते हैं एसएचजीज को लेके, कि इसके जो प्रोडक्ट्स है ना उनको बेचना आसान नहीं होता, उनकी मार्केटिंग की जो समस्या है वो हमें देखने को मिलती है। तो वहां पे ये हिम इरा शॉप्स जो हैं उनकी मार्केटिंग और उनकी प्रोडक्ट की सेल को बूस्ट दिलाने में मदद कर सकती हैं, ऐसा सरकार जो है मान रही है डेफिनेटली। देन 1040 अमृत सरोवर विल बी कंप्लीटेड बाय 15 अगस्त 2023। ये तो इसी कैलेंडर ईयर की बात हो रही है, 15 अगस्त। देन यू हैव कंस्ट्रक्शन ऑफ 12 बस स्टैंड्स
इसके साथ साथ बस पोर्ट विल बी बिल्ट, साथ साथ टू एड्रेस द पार्किंग प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज। अब ये देखो एक स्पेसिफिक इशू है अर्बन एरियाज का, पार्किंग की समस्या। भाई ये तो प्लेन्स में देखने को मिल रही है, ये तो हम तो फिर भी हिली स्टेट हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज पार्किंग लॉट्स विल बी undertaken in public partnership, public private partnership mode, PPP mode, again relating to your private sector। साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी यूटिलिटी डक्ट इन शिमला ऑन अ पायलट बेसिस। फिर इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों की बात की जा रही है। सड़कों की बात में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1 एंड फेज 2, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ 150 किलोमीटर ऑफ न्यू रोड्स, ये नई सड़कें हैं। जो पुरानी सड़कें हैं उनके अपग्रेडेशन की बात है, 650 किलोमीटर। क्रॉस ड्रेनेज वर्क ऑन 200 किलोमीटर रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 9 ब्रिजेस, ये बात जो है की गई है। ये था फर्स्ट सेकंड फेज। देन इट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3, 45 roads having length of 440 kilometers with a cost of 422 crores has been sanctioned, and 250 किलोमीटर नई रोड, 350 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेजेस, 425 मेटल रोड्स and 27 bridges under NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो ये तकरीबन रूरल डेवलपमेंट से भी आपका यहाँ पे रिलेट कर रहा है। ठीक है जी। इसी के साथ साथ एक नई स्कीम जो है उसकी भी घोषणा बजट ने की है, दैट इज मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना। देखिए एक चीज को समझ लीजिए यहाँ पे कि क्योंकि जो है पानी की वजह से काफी बार हमें देखने को मिलता है कि सड़क बह जाती है या सड़क जो है उसमें कुछ गड्ढे पड़ जाते हैं, वो मोटरेबल नहीं रहती उतनी अच्छी जितनी हम जब देखते हैं उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इसलिए एक तो मेटलिक रोड की बात हो रही है, मेटल रोड्स की बात हो रही है। दूसरा सिर्फ सड़क बनाना जो है वहां हमारा काम खत्म नहीं हो जाएगा, इसीलिए रख रखाव जो है योजना का नाम देखिए किस तरीके से रखा गया है, प्रधानमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना। दैट इज it also needs to be maintained in the future course of time, कि भविष्य में उसको मेंटेन करना भी जो है वो उतना ही जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। फिर देखिए इसी में सैनिटेशन फैसिलिटीज की बात की गई है कि 5 यहाँ पे सिटीज को चूज किया है, नेमली मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन एंड करसोग। यहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड। Then 5,000 posts of various categories for maintaining and operating ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इरिगेशन एंड सीवरेज स्कीम्स। देखो यहाँ पे चैलेंज क्या आता है कि इन स्कीम्स को लॉन्च तो करना आसान रहता है हर सरकार के लिए, उसके बाद में उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, वो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होता रहे, वो एक चैलेंज उभर के आता है। तो इसलिए 5,000 पोस्ट जो है अलग अलग कैटेगरीज की यहाँ पे सरकार बात कर रही है कि नोटिफाई की जाएंगी। देन सेटिंग अप न्यू टाउन एट जाठिया देवी इन ठीक है जी। Then you have the 8th theme that is talking about digitization and governance। अब ये आप लोग जो है पेपर 2 में अगेन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में रिलेट कर सकते हैं ई गवर्नेंस के साथ, जहां पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से अलग इनिशिएटिव सरकार ले रही है टू बेटर और टू फैसिलिटेट गुड गवर्नेंस इन द स्टेट, एंड एब्सोल्युटली उसमें ई गवर्नेंस जो है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ई गवर्नेंस के लिए ई ऑफिस सिस्टम विल बी एस्टैब्लिश्ड इन स्टेट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट्स एंड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिसेज, मतलब कि स्टेट एचक्यूज की बात भी हो रही है एंड ऑफिस की बात भी हो रही है, दैट इज योर ऑफिस ऑफ द डीसी, है ना। अब ये देखो यहाँ पे डायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू योर जीएस पेपर 3 इन योर मेंस एग्जाम, जहां पे एक तो ई गवर्नेंस वाला चैप्टर या ई गवर्नेंस वाला टॉपिक आ जाएगा, साथ ही साथ द रोल ऑफ डीसी या फिर एवोल्यूशन ऑफ द ऑफिस ऑफ डीसी, वहां पे भी आपकी ये ऐड हो सकती है। देन व्हाट्सएप एंड चैटबॉट फैसिलिटीज फॉर मेकिंग मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रिलेट कर सकते हो इसको, ये चैटबॉट फैसिलिटी है ना, सुना होगा तुम लोगों ने नाम चैटबॉट, चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। देन मोबाइल एप्लीकेशन टू बी डेवलप्ड फॉर सिटीजंस टू रिपोर्ट स्ट्रे एनिमल्स व्हिच विल बी इंटीग्रेटेड विद द मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। देखो कई बार हमें खुद भी सड़क पे देखने को मिलता है कि कोई जानवर जो है किसी वाहन के साथ उसका कोई भी दुर्घटना में वो इन्वॉल्व हो गया एंड उसकी वजह से मे बी द एनिमल इज इंजर्ड लाइंग ऑन द रोड, तो हम कई बार अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, हम मदद करना भी चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे मदद करें, है ना। तो वहां पे कई नागरिक जो हैं वो या तो पुलिस को फोन करते हैं या फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं, बट जल्दी से सेवा मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के थ्रू जो है आप रिपोर्ट कर सकते हैं एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, अगर कोई भी स्ट्रे एनिमल जो है उस स्ट्रे एनिमल के रिगार्डिंग या किसी और भी दिक्कत को आप रिपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। Then to eliminate delay in various benefits to beneficiaries,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल जो है उसको विकसित जो है सरकार करने की बात कर रही है। इसके साथ साथ अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी टू प्रमोट ड्रोन यूजेज, को इसका जो है अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द मेडिसिन डिलीवरी या फिर कह लो इमरजेंसी सर्विसेज के ड्रोन्स जो हैं दे कैन सेव टाइम, दे कैन ऐड ग्रेट कन्वीनियंस, दे कैन रिड्यूस द टाइम ऑफ रीच, कि जितनी जल्दी हम पहुंच सकें कहीं भी किसी भी मान लीजिए ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में, है ना। एंड टू एनेबल या फिर कह लीजिए फॉर ड्रोन एनेबल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। देन एक्सपेंशन ऑफ एसडीसी स्टेट डेटा सेंटर, साथ साथ सेटिंग अप ऑफ अ रजिस्ट्री दैट इज हिम परिवार। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए, हिम परिवार, टू हैव रेलेवेंट डेटा ऑफ ऑल फैमिलीज एट वन प्लेस। देखो इससे फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए उस परिवार तक कोई भी सरकारी स्कीम के तहत कोई भी बेनिफिट्स जो हैं वो पहुंचाए जाने हैं तो वो पहुंचाना रिलेटिवली आसान रहेगा, राइट। सो दे विल हेल्प द पीपल टू गेट बेनिफिट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स स्मूथली, है ना। एंड इसी को हम बोलते हैं क्या, गुड गवर्नेंस, सुशासन। इसी को तो बोलते हैं सुशासन, की सरकार जो है वो बेहतरी से लोगों के लिए उनके भले के लिए काम कर पाए। देन एक्सपेंशन ऑफ 4G एंड 5G सर्विसेज इन द स्टेट, नंबर लोकमित्र केंद्रास विल बी इंक्रीज टू 6000। देन कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब ये देखो ये स्पेसिफिकली कहां पे बात हो रही है, ये बात हो रही है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स के लेवल पे, कोऑपरेटिव बैंक्स के लेवल पे, एंड स्पेशली एट द थर्ड टीयर, जो हम टीयर 3 में देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। एक तो आपका हो गया स्टेट लेवल पे, एक होगा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसके नीचे सबसे नीचे टीयर 3 जो होता है आपका पैक्स, दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। स्पेशली ये केटर किसको करेगा, रूरल एग्रीकल्चरल कम्युनिटी की क्रेडिट नीड्स को, जो हमारा ग्रामीण तबका है, जो हमारा कृषि से जुड़ा हुआ तबका है, या कह लीजिए जो भी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो हैं अलग अलग तरीके के और भी जिन व्यवसायों में जो है लगे हुए हैं, उनके लिए पैक्स जो है दैट कैन एक्ट एज अ ग्रेट फॉर्मल सेक्टर फॉर देयर बैंकिंग नीड्स एंड देयर क्रेडिट नीड्स। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं थीम 9 की तरफ, दैट इज वेलफेयर ऑफ पैरा वर्कर्स, एमजी नरेगा वर्कर्स, स्मॉल ट्रेडर्स एटसेट्रा। अब यहां पे देखिए बात की गई है कि देयर इज एन इंक्रीज इन ऑनरेरियम, जो पैसा इनको दिया जाता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स का एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स का, सभी का इंक्रीज किया गया है। आशा वर्कर्स, एमडीएमएस मिड डे मील स्कीम वर्कर्स, साथ ही साथ वाटर कैरियर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जल रक्षक, जल शक्ति डिपार्टमेंट्स, मल्टीपर्पज वर्कर्स ऑफ जल शक्ति विभाग, ठीक है, ये भी इंक्रीज किए गए हैं। साथ साथ पैरा फिटर्स एंड पंप ऑपरेटर्स, राइट, डेली वेज अर्नर्स विद एन इंक्रीज ऑफ ₹25 एंड आउटसोर्स्ड वर्कर्स। साथ साथ और किनका बढ़ाया है, पंचायत चौकीदार, रेवेन्यू लंबरदार, ठीक है जी। देन इनके साथ साथ ऑनरेरियम ऑफ सिलाई टीचर, एसएमसी टीचर, एटी टीचर एंड एसपीओज, इनका भी बढ़ाया है सरकार ने। देन वाटर कैरियर ये हमने देख लिया, पैराफिटर्स भी हमने देख लिया, ठीक है। इसके साथ साथ देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की भी बात की हुई है बजट में, कि जो जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन है, इनके ऑनरेरियम को इंक्रीज किया जाएगा बाय 5000 रुपीज पर मंथ। साथ साथ ऑनरेरियम ऑफ मेंबर जिला परिषद, चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ पंचायत समिति के मेंबर्स, प्रधान, उप प्रधान ग्राम पंचायत के, इनके भी ऑनरेरियम जो है वो बढ़ाए गए हैं। साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज, ये तो आपका हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये आ गया आपका अर्बन लोकल बॉडीज, इनके लिए ऑनरेरियम जो है मेयर, डिप्टी मेयर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विल बी इंक्रीज बाय ₹5000 पर मंथ, ठीक है। चलिए फिर साथ साथ काउंसिलर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, प्रेसिडेंट नगर परिषद, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिलर, इन सबके भी जो ऑनरेरियम है वो भी बढ़ोतरी की गई है 500 रुपए प्रति माह के आधार से। देन मनरेगा विल बी इंक्रीज बाय ₹28 which will benefit 9 lakh मनरेगा वर्कर्स एंड एडिशनल 100 crore ऑन अकाउंट ऑफ दिस विल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार हमारी 100 करोड़ का खर्चा यहाँ पे उठाने को कह रही है, ठीक है जी। चलिए देन मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, अब ये देखिए दिस इज अ स्कीम डीलिंग विद द एमएसएमई सेक्टर में हम बोल सकते हैं, या उसमें भी आप मान लीजिए लघु दुकानदार के जो भी छोटे स्तर पर काफी ज्यादा है ना, मतलब कि उसमें भी बहुत हम नीचे वाले लेवल पे चले गए, बहुत ही जहां पे सरकार कह लीजिए सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो 50% सब्सिडी ऑन
ऑफ द लोन अप टू ₹50,000 विल बी गिवन। छोटे बिजनेसमैन को, लघु जो भी हमारे व्यापारी वर्ग है, लाइक टेलर्स, बार्बर, टी स्टॉल ओनर, स्ट्रीट वेंडर, दे शुड बी ई, एंड किराना शॉप्स, है ना, जो ग्रोसरी स्टोर्स या ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, किराने की दुकान जिसको हिंदी में हम बोल देते हैं जनरली, तो उन किराना दुकान के ओनर्स को, और ये जो सभी कैटेगरीज हैं एटसेट्रा, इसमें भी ओपन एंडेड लिस्ट है ये, कि यहाँ पे सरकार जो है वो 50% सब्सिडी जो है वो देगी इंटरेस्ट पे। ठीक है जी। अब आते हैं वेलफेयर ऑफ अदर कैटेगरीज, कि ये है आपका थीम नंबर 10। तो 10th थीम में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, एक स्कीम की बात कर रहा है आपका बजट यहाँ पे। इसका अमाउंट विल बी इंक्रीज टू ₹2 करोड़ 10 लाख पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, के जो हर एक आपका विधानसभा क्षेत्र है, हर एक विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी के लिए 2 करोड़ 10 लाख के विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का अमाउंट जो है वो कर दिया है इस बार बजट ने। साथ साथ discretionary grants for all honorable MLAs to be increased to ₹13 lakh per assembly constituency. Then MLA priority schemes. New guidelines will be issued based on the suggestions made by honorable MLAs. And to curb illegal mining, ये एक नई अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, flying squads will be constituted. देखिए, माइनिंग करना गलत नहीं है, लेकिन इलीगल माइनिंग का मतलब है कि स्टेट एक्सचेकर को नुकसान, सरकार को जहां पे पैसा आना चाहिए था वहां सरकार को पैसा नहीं आएगा, और साथ साथ हम पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान वहां पे पहुंचा सकते हो रहे होंगे, राइट। कि वो माइनिंग जो है वो उन सेफगार्ड्स को ध्यान में रख के हो रही है, उन लिमिट्स में हो रही है, या फिर जो है बेतहाशा किसी भी बिना रोक टोक के, बिना किसी रेगुलेशन के ओवर आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज का, ओवर माइनिंग कर रहे हो, विच विल सर्टेनली नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंटल एंड द इकोसिस्टम ऑफ द स्टेट। ठीक है, चलिए। देन वेलफेयर ऑफ अदर कैटेगरीज में ही, फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बसेस, चार्जिंग स्टेशन एंड अदर फैसिलिटी, इंफॉर्मेशन सर्विसेज सिस्टम बेस्ड व्हीकल लोकेशन ऐप GIS विल बी लॉन्च्ड बाय HRTC। साथ साथ वर्क ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट विल बी इंप्लीमेंटेड इन एंटायर स्टेट। अब ये देखो, पूरे स्टेट में पैन स्टेट इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। देन स्वामित्व योजना जो है will be implemented in the remaining districts by 2024, and Himachal Pradesh Ceiling on Land Holding Act will be amended and daughters will be made a separate unit। इसका मतलब जो है कि यहाँ पे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को और प्रोत्साहन दो, उस चीज को वक्त इनैक्ट करने की बात कर रहे हैं। देन यू हैव इसी के अंदर टू प्रोवाइड वेदर इंफॉर्मेशन इन लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, डॉपलर रेडार्स विल बी इंस्टॉल्ड। साथ ही साथ आपदा मित्र योजना, किसके तहत, इसके तहत 1500 कम्युनिटी वॉलंटियर्स विल बी ट्रेन्ड इन फ्लड, लैंडस्लाइड एंड अर्थक्वेक प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स। देन मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन, जिसमें हम ग्रीन कवर को एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, अगेन अ गुड स्टेप टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द स्टेट। साथ ही साथ हिमाचल उत्सव को ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है इन मेजर सिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स टू शोकेस दी आर्ट एंड कल्चर, जो भी हमारा संस्कृति है, जो भी हमारी संस्कृति है, उस चीज को दुनिया को दिखाने के लिए हिमाचल उत्सव ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है। बढ़ते हैं इसी के साथ थीम नंबर 11 पे। यहां पे बात हो रही है एफर्ट्स फॉर एडिशनल रिसोर्स जनरेशन, क्योंकि जो है हमेशा रिसोर्सेज थोड़े स्कैर्स होते हैं हर एक स्टेट के पास, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास, इवन भारत सरकार के पास भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी, है ना, एंड बाकी जनरली हम ये देखते हैं कि रिसोर्सेज टेंड टू बी स्कैर्स अ बिट, दे फॉल शॉर्ट व्हेन वी कंपेयर इट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ नीड्स और द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेवारियां सरकार को पूरी करनी है। तो बात हो रही है कि एडिशनल रिसोर्सेज कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो पहली बात उसमें बोला है टू रिड्यूस द लॉस ऑफ GST कॉम्पनसेशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, GST रेवेन्यू एनहांसमेंट प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड। साथ ही साथ सद्भावना योजना 2023, पेंडिंग केसेस अंडर वेरियस एक्ट्स ऑफ ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स विल बी सेटल्ड। देखो, ये कुछ वैसा ही है जैसा केंद्र सरकार ने एक बार जो है लॉन्च किया था अपना विवाद से विश्वास स्कीम। ठीक है, तो ये यहाँ पे सद्भावना योजना है कि भाई जो भी डिस्प्यूट्स पेंडिंग पड़े हैं उनको जो है रिजॉल्व कर लिया जाए, एंड खामखा का लिटिगेशन में उसको हम ना लटकाएं, कोर्ट केसेस में ना लटका के रखें चीजों को। Then changes in excise policy made to make it more transparent, again related to your good governance topic as well। फिर मिल्क सेस, ये देखो, ये यहाँ पे आ गया आपका
एक तरीके का इसको हम इमेजिन कर सकते हैं पिगुवियन। अगर आपने जो है 20 मार्च का सुबह मेरा सेशन देखा था पिगुवियन टैक्सेस, 20 मार्च 2023 का, अगर आपने 15 एमसीक्यूज जो है हमारे चैनल पे जो आता है सुबह 10 साढ़े 10 बजे, वो आपने देखा था, उसमें हमने डिस्कस किया था पिगुवियन टैक्स टू ऑफसेट एनी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, है ना, या फिर कुछ चीजों को डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम 10 रुपए प्रति बोतल जो है लिख करके इंपोज कर रहे हैं एज मिल्क सेस, विच विल बी यूज्ड टू इंक्रीज द इनकम ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स। ठीक है जी। देन imposition of water cess on the water used for power generation। ठीक है, सो दैट इज ऑल। आप हो आई होप आप लोगों को ये बजट हाइलाइट्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। जो डॉक्यूमेंट है इसका वो मैं रिपीट कर देता हूं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अधिकतर आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, ज्वाइन कर रखा है वो चैनल। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस सेशन के डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, सो दीज वर द बजट हाइलाइट्स। प्लीज रिमेंबर वी आर ऑल्सो हैविंग सीरीज ऑन इकोनॉमिक सर्वे, है ना। तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आप लोग जो है यहां से कवर कर सकते हैं, कवर करना भी चाहिए आपको। आपके दोनों ही एग्जाम, दोनों की स्टेजेस, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें या हम मेंस की बात करें एंड या इवन हम इंटरव्यू की भी बात करें, तो आपको राज्य की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके बारे में अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आपके लिए, देखिए, एक एस्पिरेंट के लिए तो रिक्वायर्ड है ही है। कल जब आप एक प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बन जाएंगे, तब भी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन दी इकोनॉमिक कंडीशन और विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्टेट। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे किसी और सेशन में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिमाचल, जय भारत। थैंक यू एंड बाय बाय।